हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। और आज है मेरा 90 डेज हार्ट चैलेंज का 135वां दिन। और मौसम काफ़ी बढ़िया ही हो रखा है। और बाकी क्या बोल सकते हैं, बाकी तो देखिए 90 डेज हार्ट चैलेंज काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। हर किसी के बस का नहीं होता है, लेकिन मैंने करके दिखाया और आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी कर पाएँ। लेकिन 135 डे आज कंप्लीट होने वाले हैं, तो पहुँच चुका हूँ सड़क पर। तो फटाफट से करते हैं वार्म अप। और मौसम भी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया हो रखा है। ठंडा भी है, लेकिन कंटिन्यूअसली धूप आ रही है, तो मौसम बढ़िया हो रखा है। तो फटाफट से करते हैं वार्म अप और बढ़ते हैं सॉफ्ट की ओर। देखिए कोशिश कीजिएगा कि आप वार्म अप और स्ट्रेचिंग कंप्लीटली कर पाए। जितना आप बेटर करेंगे उतना आप बेटर रनिंग कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट डे के लिए आपको बेटर होना है। फर्स्ट डे तो आप बेटर कर ही देंगे। चलिए पढ़ना। चलिए हम बस आ गए। तो देखिए जितना आप वार्म अप स्ट्रेचिंग करेंगे उतना आप बेटर रिजल्ट रनिंग में पाएंगे। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं सफल की ओर और करते हैं 135 डे को कंप्लीट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव। पहुंच चुका हूं मैं सफल में। और थोड़ा सा थकान भी लगी चुकी है। देखिए यहाँ तक पहुंचना थोड़ा सा मजा ही अलग है। देखिए जो मजा रनिंग करने में है, और जो हम अपनी क्या उस लॉन्ग रनिंग को कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद जब हम 1 सेकंड के लिए खुद को रोकते हैं और हल्के से सांस लेते हैं और कहते हैं कि हमने कर दिखाया। मैं पहुंच चुका हूं उसी लोकेशन में कि मैंने कर दिखाया, उस सफ़र को पूरा कर दिखाया, जिसका कि मैं हमेशा क्या करता था, सपना देखता था। तो चलिए फटाफट से करते हैं टो जंप और फिर करते हैं हाई नी। देखिए डेली वर्कआउट है, इनको आप मिस मत कीजिएगा। ये मिस करने के लायक नहीं है, और यही आपको क्या करते हैं, बेटर बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा वीडियो सीरियसली हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सीरियस ही होकर इस वीडियो को देखें। देखिए जब हम थोड़ा सा फनी कंटेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे तभी रीच बढ़ेगी। ऐसा भी हो सकता है, बट उसके लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें कुछ और एडवांस में चलना पड़ेगा। और देखिए अगर हम किसी चीज़ को मज़े के लिए देखते हैं तो वो कुछ चीज़ सिखाती नहीं है। देखिए जो फनी वीडियो होते हैं वो हमें कुछ नहीं सिखा के जाते हैं, बस हमारा मनोरंजन करके जाते हैं और हमारे दिमाग का बैंड बजा कर जाते हैं। हमारे माइंड का खूब बैंड बजा के जाते हैं और खिचड़ी बना के जाते हैं अलग अलग प्रकार की। तो चलिए फटाफट से करते हैं टो जंप और फिर करते हैं स्ट्रेचिंग। माइक को करते हैं पहले म्यूट। 5 6 7 8 9 10।
चलिए तो जंप हुआ है, अब लेग के लिए वर्कआउट करते हैं। लेग वर्कआउट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए डे बाई डे खुद को और बेटर कीजिए और चेंज कीजिए। तो सिंपली ग्राउंड पर लेटिए, लेटना नहीं है, इनसाइड और आउटसाइड लेग को करेंगे। चलिए, और इसी से हमारा स्ट्रेच भी हो जाएगा। पहले लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए इससे लेग भी स्ट्रेच हो जाता है और जितना भी सारा आपकी बॉडी में बचा हुआ थोड़ा स्टेमिना होता है वो भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप खुद को बेटर कर पाए और खुद को फोकस कर पाए। इसीलिए बात यही है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कि हम थोड़ा सा अलग तो हमें करना ही पड़ता है, लेकिन अलग के लिए हमें देखिए बोलते हैं कि हम अगर दूसरों से थोड़ा सा अलग करेंगे तो हम और बेटर होते जाएंगे। लेकिन अगर हम जो दूसरे कर रहे हैं वही हम करें और उसमें डबल मेहनत करें, डबल हार्ड वर्क करें, तो उससे हम और सक्सेसफुल हो सकते हैं उस सामने वाले पर्सन से जो कि वहाँ पर पहुँचा है। देखिए सिंपली हर चीज़ हर चीज़ का जो सीन है वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ही हमें क्या कर सकता है, दूसरों से बेटर और फुली फिट बना सकता है, अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए मोटिवेट कर सकता है, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन में ला सकता है। हार्ड वर्क से ही पॉसिबल होता है। और देखिए मेरा जो 90 डेज हार्ड चैलेंज है उसमें पहले ही हार्ड लिखा है, तो लगा सकते हैं कि आसान तो होगा नहीं, हार्ड ही होगा। देखिए फर्स्ट डे थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगा क्योंकि पहला दिन था, कैसे पूरा करता। तो अब धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो 90 डेज हार्ड चैलेंज को कंप्लीट किया और फिर 135 डे कंप्लीट हो चुके हैं। 145 डे मतलब लगा लो आप कि 45 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसीलिए कोशिश करते हैं, चलिए दूसरा वर्कआउट करते हैं। माइक को ऑन ही रखते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए साइड बाय साइड अगर इसको आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा और इससे आपके लेग्स स्टेमिना पूरी बॉडी में क्या होगा, बढ़िया प्रेशर बढ़ेगा, एनर्जेटिक रहेंगे आप मॉर्निंग से इवनिंग तक। तो देखिए वर्कआउट का मीनिंग ही क्या होता है, वर्क एंड आउट। वर्कआउट करने पर जो हमारे बॉडी का एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा जो निगेटिव एनर्जी है और निगेटिव मोटिवेशन है वो सारा क्या हो जाए, रिलीज हो जाए और हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाए। इसीलिए डेली वर्कआउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो कि हमें मॉर्निंग से इवनिंग तक क्या कर सकता है, हमारे गोल्स को अचीव करने, हमारे छोटे छोटे वर्कों को कंप्लीट करने में हमें यहाँ तक पहुँचा सकता है। लेकिन कोशिश कीजिए जब आपके पास बड़ा वर्क हो या बड़ा चैलेंज ले रहे हो तो पीस में छोटे छोटे टुकड़ों में ही आप उसको स्टार्ट करिए, क्योंकि देखिए उसी से ही हमें क्या होती है, यहाँ तक अचीवमेंट प्राप्त होती है। जब हमें कोई लॉन्ग रूट को कंप्लीट करना होता है तो हमें बीच में थोड़ा सा रुकना पड़ता है कुछ मिनटों के लिए। ऐसा नहीं कि हम वहीं पे डेरा डाल दें, कुछ मिनटों के लिए, फिर उसके बाद आगे बढ़े, फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए। देखिए कोशिश कीजिए कि आप कुछ टाइम तो रिलैक्स करें ही करें और फिर नेक्स्ट वर्क कंप्लीट कीजिए। चाहे वो कोई भी वर्क हो, ऑफिस वर्क हो, फील्ड वर्क हो या कोई भी वर्क हो, पीस में डिवाइड कीजिए और उसको पीस बाय पीस सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए सौगाल जैसे लोकेशन में पहुंचना है किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। 2.2 मैक्सिमम लगभग 1.5 किलोमीटर जो यहाँ तक है वो बिल्कुल चढ़ाई है और यहाँ तक रनिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर हम एक बार हमने यहाँ पे डिसिप्लिन, आपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बना दी तो यहाँ तक पहुँचना पॉसिबल है
और वही आपको यहाँ तक पहुँचाएगा। देखिए, यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए काफ़ी आसान हो चुका है, क्योंकि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और अपनी जो अफ़र्मेशन है कि मुझे इस डे को भी कंप्लीट करना है। देखिए, मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले यही सोचता हूँ कि कैसे मैं अपने इस 90 डेज़ के 135, 136 इन डेज़ को कैसे कंप्लीट करूँ, यही मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, ये मत सोचिए कि वर्कआउट में, देखिए यहाँ पे आपको समझाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास है वो भी मैं, जैसे मैं फिट हूँ वैसे ही आपको भी फिट रख पाऊँ। क्या पता कोई बात आपको मेरी, ठीक है, मेरी कोई बात आपके दिल में चुभ जाए और आप इसी टाइम से वर्क करने लग जाएँ। तो अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, और नहीं कर पाते हैं तो फिर तो मुझे नहीं लगता है कि आप कर पाएँगे। देखिए, आप सभी से यही बोलना चाहता हूँ कि आप नहीं कर पाएँगे, मुझे पता है, और आपने नहीं किया है कोई भी चैलेंज, और किसी भी चैलेंज को नहीं लिया है। बोलना आसान होता है, करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर जब आप जिस बात को बोलते हैं और एक्शन लेते हैं, उसी में आप अचीवमेंट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हर हर महादेव, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, और मिलता हूँ मैं आपको नए जोश, नए दिन और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।